हे एवरीवन, दिस इज इंदिरा सक्सेना। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक एक वीडियो में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ क्वेश्चन 4 को भी अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक से आपको समझाया गया है, सो प्लीज गो एंड चेक। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। फैक्टराइज। देखो, फैक्टराइज हम जान के आए हैं, फैक्टराइज इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो अब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, इसके 3 फैक्टर्स हमें मिलेंगे। और वो फैक्टर्स कैसे होंगे, अगर आप इसको एनी हाउ मतलब सॉल्व करोगे, अभी हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करोगे तो हमें फाइनली आंसर क्या मिलेगा। एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, जैसे कुछ इस तरीके का लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा। तो x+1 मिल गया मान लो, और x-1 मिल गया। एक एग्जाम्पल, ये जरूरी नहीं है यही आए, लेकिन कुछ इस तरीके के आपको 3 पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टराइज, मतलब ये 3 फैक्टर्स हैं जिसका प्रोडक्ट हमने लिखा है। अंडरस्टूड। तो अब करते हैं स्टार्ट की, ये करेंगे कैसे, हम फाइंड करेंगे कैसे फैक्टर्स को। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करने वाले हैं एक हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो, ये मेथड क्या कहता है कि एक वैल्यू है, कोई सी भी एक वैल्यू लो, उसको इस वेरिएबल की एक्स की कोई वैल्यू ले ली, मान लो x=1 ले लिया, तो अब इस 1 को यहाँ वेरिएबल की जगह पे रखो। अगर सॉल्व करके 0 आ रहा है तो x=1 लिया था, वापस ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा x-1 = 0। मतलब शुरू में कुछ ऐसा रहा होगा, पिछले क्वेश्चंस में हमने सीखा है, जिसको फर्दर सॉल्व करके x क्या मिला होगा, 1 मिला होगा, राइट। तो जो ये x-1 है, ये फैक्टर हो जाएगा अगर x=1 रखने पे हमें 0 मिल रहा है, राइट। पर हम रखे, अभी मैंने 1 तो रैंडमली कह दिया, हमें कैसे पता कि हमें कौन सा नंबर x की जगह रखना है। देखो, इसको कैसे सीखेंगे, एक सिंपल तरीका है। ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, जैसे यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे है 2। तो इस 2 के फैक्टर्स बताओ जो 2 को मतलब कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। 2 के फैक्टर्स +1 है तो -1 भी है, ठीक है। +2 है तो -2 भी है। -2 बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि -2 इंटू, देखो -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 2 1 2, 2 मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए माइनस वाले फैक्टर्स भी हम ले लेते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स आ गए 2 के। ओके, अभी देखो एक चीज बताती हूँ, 2 की बात हो रही है तो हमने ये 4 फैक्टर्स ले लिए, लेकिन मोस्टली कितना भी बड़ा नंबर आ जाए तो 1 -1 तो आप सभी का फैक्टर हो गया, ठीक है। और मान लो अब अगर आता है 9 आ जाए तो 1 और -1 तो रह गई। सिमिलरली 3 और -3 भी आ जाता, और 9 और -9 भी आ जाता। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में इफ यू फाइंड, अभी जो हम मेथड यूज करने वाले हैं, तो शुरू में ही आपको 1 या -1 रखने पे, या फिर 2 या -2 इन केस ऑफ 2 और एनी इवन नंबर, आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना ज्यादा आपको आगे तक चेक करने की 9 या -9 तक जरूरत नहीं है। तो चलो अब करेंगे कैसे। तो 2 की बात हो रही है सबसे पहले तो 2 का फैक्टर क्या है। देखो, 2 का फैक्टर है, जस्ट अ मिनट, या 2 का फैक्टर एक 1+1 है, तो चलो +1 रख के देखते हैं। तो x=+1 रखते हैं, कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2। क्या किया मैंने, वेरिएबल की जगह पे 1 रख दिया। ठीक है, अब 1 का क्यूब हो गया 1, माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 2, सिंपली 2 आ गया। यहाँ पे आ गया -1 प्लस के 2। अब देखो, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल, ये +-2 कैंसिल, आंसर आ गया 0। यानी कि x+1 रखने पे हमें 0 मिल गया, राइट। तो x=1 था ना, वापस इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करो तो कितना आ जाएगा, x-1 = 0 आ जाएगा। तो बस यही जो x-1 है, ये जो x-1 है, ये क्या कहलाया जाएगा, ये हो जाएगा इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये x-1 इसका फैक्टर है। देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, हम एक वैल्यू रखते रहेंगे। ये मेथड यूज कर रहे हैं ना हिट एंड ट्रायल, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक वैल्यू रखते रहेंगे वेरिएबल की जगह पे, x की जगह पे, और रखने पे अगर 0 मिल गया तो बस ये जो वैल्यू रखी थी इसको उधर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करा तो ये आ गया x-1। यही हो गया हमारा फैक्टर। मतलब अगर x-1 से इस x³ -2x² -x+2 इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है शुरू में। क्यों, क्योंकि हम सिंपली रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते थे या फैक्टर थ्योरम। अंडरस्टूड। चलो, एक फैक्टर तो हमें मिल गया, लेकिन टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, राइट। तो अब बाकी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सिंपल। आप, एक तरीका ये है,
मैं समझा देती हूँ। देखो सिंपल, अगर हम फैक्टर थ्योरम यूज कर रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम, कि हम +1 रखा, -1 रख के देख लो x की जगह, 2 रख के देख लो। अगर आपने छोटा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देखो अगर आपने x की जगह पे -1 रखा और सॉल्व करके आपको मिल गया 0, राइट, तो कितना फैक्टर हो जाएगा, x+1 होगा फैक्टर। सिमिलरली आपने x की जगह पे 2 रखा और सॉल्व करा और 0 मिला, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा x माइनस के 2। अंडरस्टूड, ये फैक्टर होगा। ठीक है, बिल्कुल, अगर प्लस वैल्यू रख रहे हो तो माइनस में कर देना, मतलब क्योंकि वो ट्रांसपोज हो जाता है। शुरू में कुछ x-2 रहा होगा, उसको 0 के इक्वल रखा, तभी तो x2 आया। ठीक है, इस बार हम उल्टा चल रहे हैं, बस x2 था तो हम फैक्टर कितना आ गया, x-2। अंडरस्टूड, लेकिन ये तो अभी सिर्फ 2 था ना, थोड़े से फैक्टर्स थे। बट अगर कोई बड़ी वैल्यू जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो, तो फिर हम ये मेथड अगर यूज करने लगे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। अगर टाइम सेव करना है तो चलो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। क्या करेंगे अब हम, देखिए हमने एक फैक्टर निकाल लिया, राइट। वो एक फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है x-1। हमें एक फैक्टर तो मिल गया आउट ऑफ 3। अब क्या करेंगे हम, ये जो फैक्टर मिला है ना, हम इस फैक्टर से x-1 से ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये जो गिवन पॉलिनोमियल था, देखो इसको, ये जो गिवन पॉलिनोमियल था, इसको हम ये जो एक फैक्टर मिला है ना, हम इससे डिवाइड करेंगे। अब आप सोचेंगे हमें तो पता है रिमाइंडर 0 आएगा, फिर हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, पता चलेगा। देखो हमें क्वोशिएंट चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व, तो आगे समझ में आएगा। एक्स क्यूब है सबसे पहले, अब डिवाइड कैसे करेंगे वो सीखो। एक्स क्यूब है, यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो हम कितना ले लेंगे, हम ले लेंगे एक्स, एक x तो ऑलरेडी है ना, तो हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस में है तो हमें यहाँ पे भी प्लस में ही चाहिए, माइनस में होता तो माइनस में चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों है अभी देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ये जो पूरा है ना, इसको पहले यहाँ x से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आपके पास, आ गया x का क्यूब। और एक्स स्क्वायर को अब -1 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया, माइनस के एक्स स्क्वायर, चाहे तो -1 भी लिख सकते हो। अब देखो एक चीज समझो बच्चों, यहाँ पे माइनस लगाया है, तो ये माइनस से ना माइनस करते हैं हम बेसिकली, राइट, ये तो हमें पता है। तो ये पूरा का पूरा समझो कि माइनस मल्टीप्लाई होगा इसमें, राइट। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस प्लस। आपने देखा होगा कि अक्सर टीचर्स यहाँ पे ना साइन चेंज करके लिख देते हैं, पर यू शुड नो कि क्यों साइन चेंज होता है, क्योंकि माइनस हो रहा है। तो जब पूरे में ये देखो ब्रैकेट जिसमें लगा दिया है मैंने, जरूरी नहीं है ये ब्रैकेट लगाना, माइनस शो करना, आप डायरेक्टली लिख लो, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये जो माइनस लगा है ना, माइनस हो रहा है, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस आ गया। अब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। अंडरस्टूड, तो अब क्या करना है, अब आपको ये प्लस के एक्स क्यूब और ये प्लस नहीं देखना है, अब एक्स क्यूब का साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 0। अब ये क्या है, ये है माइनस प्लस, अब इस माइनस को नहीं देखना है आपने, अब ये जो 1x³ 1x² है, इसका साइन हो गया है प्लस। समझ में आ रहा है, ये तो माइनस के 2 ही है, यहाँ पे माइनस के 2x² ही है। पर अब जैसे ही साइन चेंज हुआ, किसका हुआ था, ये जो लास्ट में ये जो 1 लिखा हुआ था, समझे। तो अब क्या सॉल्व करना है, राइट साइड में देखें, देखो मैं लिख देती हूँ, माइनस के 2x² पहले से था, अब 1x² के साथ क्या हो गया, प्लस हो गया है। तो जरा इसको सॉल्व करो, -2 + 1 कितना आ जाएगा, 1x², लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है 1 से और उसके साथ है माइनस। तो यहाँ आप लिख सकते हो -1x², और ये जो पूरा है ना -x + 2, इसको एज इट इज कैरी कर लो। अंडरस्टूड, क्या किया, अभी भी नहीं आया तो आगे देखते हैं और आ जाएगा। देखो अब हमें चाहिए माइनस के x², 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस के 1x² सिंपली। ठीक है, अब माइनस के चाहिए ना, यहाँ तो x के पास क्या है, प्लस है, यहाँ तो x के पास है ना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। चलो प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस अपने आप ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, माइनस इंटू माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ एक एक्स पहले से है, तो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस के एक्स स्क्वायर लिखो या 1x², एक ही बात है। साथ ही साथ अब इस माइनस एक्स को, चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, अब इस माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस -1 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -x इंटू -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू एक्स सिंपली एक्स आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। अब फिर से माइनस हो रहा है पूरे के साथ, तो हमें पता है क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस था तो बन जाएगा प्लस, और ये प्लस था तो बन जाएगा माइनस, साइन चेंज करके लिख दिया। तो देखो ये क्या हो गया, माइनस प्लस, ये नहीं देखना है अब ये प्लस हो गया है इसका साइन। ठीक है, तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया प्लस,
देखो माइनस के 1x² और प्लस के 1x² क्या दे देता है, 0 ही तो देता है। प्लस माइनस माइनस यानी कि 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 0। अब यहाँ कितना है, यहाँ है -x और -x, ये दे देगा माइनस के 2x। समझ में आया, ये वाला साइन नहीं ले रही हूं मैं। अब x का साइन हो गया है माइनस। ये क्रॉस मत लगाना, ये क्रॉस सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रही हूं मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में समझ जाओ अच्छे से, फिर आगे हम कर सकते हैं फटाफट। चलो, तो +2 है तो +2 को एज इट इज कैरी कर लो। अब क्या लेंगे हम, देखो अब हम लेंगे, एक सेकेंड मैं ये इरेज कर देती हूँ तो आपको और क्लियरली। चलो, तो अब क्या लेना है हमें, देखो अब यहाँ है माइनस के 2x, राइट। तो अब यहाँ तो सिर्फ x है, ना तो यहाँ माइनस है और ना ही यहाँ 2 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2 से। यहाँ आ जाएगा माइनस के 2x। एंड जैसे ही हम यहाँ -2 और -1 को -2 इंटू -1 करेंगे, वो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 2, राइट। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे ये आ गया -2। अब आगे देखते हैं, अब इसको जरा सॉल्व करो। एक मिनट, साइन तो चेंज किए ही नहीं हमने। देखो अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाता है माइनस। और अब आपको अच्छे से पता है ऐसा क्यों होता है, एक बार फिर बता देती हूँ, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस एंड ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस। समझ गए, तो अब आपको ये प्लस नहीं देखना है। अब 2 यहाँ क्या आ गया, प्लस के 2 माइनस के 2 हो गया है, इस 2 का साइन ये माइनस हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 0। सिमिलरली ये कैंसिल हो जाएंगे, सिमिलरली ये भी क्या है, -2x प्लस 2x, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि ये भी कैंसिल और ये आ जाएगा 0। तो बस एक ही 0 लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो पूरा सॉल्व हो गया। इसका मतलब अब हम इस पॉलिनोमियल को, जो शुरू में दे रखा था ये वाला पॉलिनोमियल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। पहला फैक्टर है लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि x-1, दूसरा फैक्टर आया क्वोशिएंट। अगर आप वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, x-1 को और x² - x-2 को, क्या मिल जाएगा, ये वाला पॉलिनोमियल मिल जाएगा। देखो हमने ये क्या लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ एक चीज, 1 मिनट लगेगा लेकिन आप समझ जाओगे। आपने पढ़ा है कि डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर, राइट। तो डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था ये, डिवाइजर क्या था, जिससे डिवाइड कर रहे हो यानी कि x-1। क्वोशिएंट क्या आया, ये आया x² - x-2, और रिमाइंडर कितना था, यहाँ रिमाइंडर हो गया है 0। समझे, ये इस फॉर्म में लिखा गया है, अंडरस्टूड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें इस फॉर्म में तो ठीक है हमने लिख दिया, बट अब हमें 3 फैक्टर टोटल चाहिए। हमें, हमारे पास अभी एक फैक्टर मिला है, 3 लीनियर फैक्टर चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल्स चाहिए। एक है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हम सब जानते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व आई मीन कैसे फैक्टराइज करेंगे, राइट। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे हम, देखो x-1 मैंने कहा था हम डायरेक्टली करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, x-1 एज इट इज रखते हैं। अब यहाँ पे भी हम डायरेक्टली ही करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं चलो साइड में फर्स्ट क्वेश्चन में बता देती हूँ। यहाँ पे जो यहाँ मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है बेसिकली 1, राइट। अब 1 को हमें स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। तो सबसे पहला स्टेप होता था, याद करिए, पहला स्टेप था x² का कोफिशिएंट। यहाँ क्या है x² का कोफिशिएंट, अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है मतलब 1 मल्टीप्लाई में है। x² का कोफिशिएंट, साथ ही साथ ये जो कांस्टेंट टर्म होती थी ना, यहाँ कितनी है, 2 है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। सेकंड स्टेप में इस 2 के फैक्टर्स कर दो, बेसिकली 2 है प्राइम नंबर, इसके दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक 2 खुद, राइट। अब मुझे बताओ 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन अगर हम 2 - 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 मिल रहा है हमें मिडिल टर्म। बस इस x² माइनस बाहर आ गया, 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 - 1 इंटू x माइनस के 2। एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने माइनस प्लस साइन की बात यहाँ स्टेप्स में नहीं करी है। जैसे भी साइन है, प्लस था होता तो प्लस लिख देते, और माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ पे भी देखो माइनस लिख दिया, साइन को ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, x-1 एज इट इज, और ये तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आ जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस, प्लस के x, 1x लिखो या सिंपली x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आ जाएगा x-1, यहाँ कितना आ गया, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, x आएगा। इसको बहुत डिटेल में और बहुत बेसिक से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को मैंने समझाया हुआ है क्वेश्चन 4 में, सो प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। x-2, साथ ही साथ अब हमें पता है हमें ब्रैकेट में x-2 ही चाहिए, राइट, यही वाला चाहिए हमें। तो बाहर कितना ले सकते हैं कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है। तो देखो अब x-1 बचा, अब ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म है, ठीक है। दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, x-2 कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या, x बचा, और सेकंड टर्म से 1 बचा।
तो देखो 3 फैक्टर्स आ गए और तीनों कैसे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते, राइट? तो ये हो गया आपका आंसर। अंडरस्टूड? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, मैंने शुरू में बताया। जब इसको हमने सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करा, याद करो x की वैल्यू हमने 1 रखी थी। अब देखो एक चीज देख रहे हो, अगर x की वैल्यू हम 2 भी रखते हैं ना, तब भी हमें 0 मिल जाता है रिमाइंडर। या फिर x की वैल्यू यहाँ +1 आ रहा है, मतलब कि इक्वल्स टू करके 0 होगा। तो अगर x + 1 देखो इक्वल्स टू करके 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी -1। समझे? तो अगर -1 रखते, हमने शुरू में x की वैल्यू 1 रखी थी, बट अगर आप -1 रखते तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अंडरस्टूड? आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड पार्ट। नेक्स्ट में बोल रहे हैं x³ माइनस, चलो अब सेकंड पार्ट करके देखते हैं। देखो इस बार क्या है? इस बार है 5, राइट? तो 5 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, ठीक है, और 5 हो सकता है, -5 हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव फैक्टर्स ले रहे हो, नेगेटिव फैक्टर्स भी लेने हैं। तो अब सबसे पहले x इक्वल्स टू, चलो फिर से 1 रखकर ही देखते हैं, ठीक है। तो 1 रखते हैं, 1 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू 1 माइनस के 5, कितना आ गया? 1 आ गया। सॉल्व करके 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 आ गया। यहाँ आ गया 9 इंटू 1, ये 1 - 5 मत कर देना, मैंने समझा रखा है। क्या समझाया आपको? बॉड मास। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, राइट? ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब यहाँ कितना आ गया? 9 इंटू 1 9 आ गया, और यहाँ आ गया -5। तो देखो अब किसी को भी सॉल्व कर लो, ऐसे कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। हम माइनस को कॉमन ले लें, यहाँ आ गया 3 + 9 + के 5, कितना आ गया ये सॉल्व करके? 1 - 9 + 5 14 एंड +3 17, तो कितना आ गया? -16 आ गया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो x - 1 तो फैक्टर हो, +1 लिया था ना, तो फैक्टर क्या होगा? x - 1 फैक्टर इज नॉट अ फैक्टर, ये तो फैक्टर नहीं मिला +1 रखने से। चलो -1 रखकर देखते हैं, इस बार क्या रखते हैं? x इक्वल्स टू -1 रखकर देखते हैं इस बार, ठीक है। देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। क्या वैल्यू थी? हम कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू थी ये x³, चलो इसमें रखना है, ठीक है। अब रखते हैं। सो हमारे पास है -1 रखना है, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू -1। तो देखो घबराना नहीं है, अगर आपका ये माइनस आपका 1 रखने पे, गिवन पॉलिनोमियल में 1 रखने पे आपका क्या मिला? आपको -1 मिला, आई मीन आपको 16 मिला माइनस के, 0 नहीं मिला, तो ये फैक्टर नहीं है। कोई बात नहीं, 1 रखने पे नहीं मिला तो अब -1 रखकर देखते हैं इन दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो कितना आ जाएगा आपका? लेट, अच्छा हाँ यहाँ लिख लो, लेट x इक्वल्स टू -1। शुरू वाले फर्स्ट ऑप्शन में भी यहाँ लेट, हम ये मान रहे हैं, ठीक है, खुद से मान रहे हैं ये वैल्यू x की। तो 5, ओके। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका -1 माइनस, अब -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है? +1, एंड +1 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 9 × 1 = 9 माइनस के 5। अब एक चीज बताओ, ये माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 1 4 हो गया, लेकिन माइनस के 9 - 5 कितना आ गया? +4। सॉल्व करके कितना आ गया? 0। इसका मतलब क्या? इसका मतलब x+1 इज ए फैक्टर, x+1 फैक्टर हो गया ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बात एक, अच्छा ये गलती नहीं करना, देखो हम -1 रख रहे हैं, तो -1 क्या है? -1 एक वैल्यू है जिसे रखने पे हमें 0 मिल गया, तो बेसिकली -1 तो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। याद है ये कंसेप्ट? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आप कंसेप्चुअल वीडियो आपने देखी है तो आपके क्लियर होंगे। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन अगर इसको -1 को ट्रांसपोज कर दो, मतलब अब लिख दो x -1 था, लेफ्ट हैंड साइड आ गया +1 इक्वल्स टू 0। तो जिसको भी 0 के इक्वल रख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा फैक्टर। ये क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये वैल्यू जो होती है, नंबर जो भी ये रखा -1, ये तो कहलाती है 0, लेकिन ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हो जाता है फैक्टर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। चलो तो फैक्टर हमें एक मिल गया, अब क्या करना है? अब इस फैक्टर से x+1 था फैक्टर, क्यों? क्योंकि -1 रखने पे 0 मिला। अब इस फैक्टर से पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। चलो करते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं। चलो तो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ है x³ प्लस के x³, राइट? तो हम क्या ले सकते हैं? और यहाँ है x, तो हमें कितना देना होगा? x²। जब x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस के एक्स क्यूब आ गया। फर्स्ट टर्म जो है ना वो एज इट इज लेनी है विद सेम साइन। तो प्लस एक्स क्यूब था तो हमने प्लस एक्स क्यूब लिया। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, राइट। वन लिखो नहीं लिखो कोई लिख लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है हम माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, प्लस था तो प्लस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, राइट। चलो तो अब प्लस माइनस, अब मुझे आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब हमें ये प्लस नहीं देखना है, इस प्लस को नहीं देखना है। अब एक्स क्यूब का साइन क्या है, माइनस है। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया, आ गया जीरो। यहाँ है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा माइनस के फोर एक्स स्क्वायर। ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर था थ्री और थ्री के साथ था माइनस। बस अब ये जो है ना ये एज इट इज कॉपी कर कैरी कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस नाइन एक्स माइनस के फाइव। ठीक है, अब माइनस फोर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ तो सिर्फ x है, तो हमें क्या चाहिए, एक तो माइनस फोर चाहिए साथ ही साथ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक x ले लिया। तो माइनस फोर एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना आ जाएगा, माइनस के फोर एक्स स्क्वायर। साथ ही साथ माइनस फोर एक्स को जब हम प्लस वन से प्लस के वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के फोर एक्स एज इट इज। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे, डिवीजन में माइनस ही तो करके आगे आगे रिमाइंडर निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन हो जाएंगे चेंज, राइट। माइनस था तो प्लस लगा दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब नाउ यू नो आई थिंक कि अब ये माइनस के फोर एक्स स्क्वायर प्लस के फोर एक्स स्क्वायर हो चुका है। साइन इस वाला ये वाला जो साइन है चेंज हो चुका है। सिमिलरली माइनस प्लस फोर एक्स का साइन कितना है, प्लस। अब माइनस को नहीं देखना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये माइनस नाइन एक्स और ये अब हो गया है प्लस के फोर एक्स। तो प्लस माइनस माइनस, नाइन माइनस फोर फाइव आ गया, साथ ही साथ एक्स आ गया, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, यानी कि माइनस। अब इस माइनस फाइव को ऐसे ही कैरी कर दो। अब क्या लेंगे, अब हम लेंगे माइनस फाइव। तो माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस के फाइव एक्स, माइनस फाइव इंटू वन माइनस के फाइव, यहां आ जाएगा प्लस, अगेन साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के फाइव एक्स प्लस के फाइव एक्स कितना दे देंगे, जीरो, तो यहाँ आ गया जीरो, ये कैंसिल हो गए। सिमिलरली इस वाले को देखो, ये हो गया माइनस फाइव प्लस के फाइव। मैं बता चुकी हूँ ये वाला माइनस पे ध्यान नहीं देना है। तो ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, प्लस फाइव माइनस फाइव, तो फाइनली मिल गया रिमाइंडर जीरो। और ये हमें पता था कि हमें रिमाइंडर जीरो ही मिलेगा, ठीक है। पर हमने ये सॉल्व क्यों किया था, देखो हमने ये सॉल्व किया था या ताकि हम इस तरह से फिर से लिख। ओके, तो अब हमने क्या करना है, फिर से वही करना है। देखो ये एक हमें, देखो ये प्लस रिमाइंडर जो था वो जीरो था, ठीक है, मैंने इस फॉर्म में फिर से लिख दिया है। डिविडेंड जिससे डिवाइड, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर में रहता था, राइट। क्वेश्चन जो आया, ठीक है, जैसे फोर, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ, चलो जैसे कि समझो ऐसे कि 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, राइट। तो 4 कितने साइड होता है, टू जा, तो 2 यहाँ बेसिकली क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, राइट। तो यहाँ पे आ गया आपका वन, एक्स प्लस वन। अब हमें फिर से पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव आया है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या है, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, फिर से हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इसको फैक्ट, इस पूरे टर्म को, इस पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक है तो हम कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, चलो फिर से बताओ, मिडिल टर्म इस बार क्या है, फोर, ठीक है, हमें फोर लाना है प्लस या माइनस करके। तो सबसे पहला स्टेप था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि वन, मल्टीप्लाई कर दो फाइव से, साइन को नहीं देखना है, कितना आ गया, फाइव आ गया। सेकंड स्टेप क्या था, फाइव जो आया है उसके फैक्टर्स करो, तो फैक्टर्स तो यही आ जाएंगे, फाइव एक प्राइम नंबर है तो, ठीक है। अब थर्ड स्टेप कहता था ये जो फैक्टर्स आए हैं तो प्लस करके मिडिल टर्म आ रही हो, फोर आ रहा हो, या फिर माइनस करके, तो माइनस करके आ रहा है, हम कर सकते हैं फाइव माइनस वन। बेटा वन माइनस फाइव नहीं लेना, आपको पता होगा वन माइनस फाइव में माइनस फोर देगा, हमें माइनस फोर नहीं चाहिए, साइन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमें फाइव माइनस वन लेना है, हमें फोर चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, एक्स प्लस वन, और मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस को एज इट इज लिख लिया हमने, फोर को हम लिख सकते हैं फाइव माइनस के वन, एक्स माइनस के फाइव बाहर ब्रैकेट में, ठीक है, ये वाला। ओके, नाउ एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई, ऐसे कर लो, ये जो एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज आ गया, ब्रैकेट ओपन करा, आ गया माइनस के फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस वन एक्स, या तो वन एक्स लिख लो या सिंपली एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने एक्स प्लस वन लगा दिया। अब मुझे बताओ ये फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, राइट। और अंदर क्या लिख सकते हैं, x माइनस के फाइव। इसको बहुत डिटेल में, अगर ये आपको लग रहा है हम जल्दी कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फैक्टराइजेशन, तो आप इसको बहुत डिटेल में क्वेश्चन फोर में समझ सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इस लास्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? सिंपली 1 कॉमन है, तो आ जाएगा x माइनस के 5। ठीक है, 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई में रहता है, तो अब आपका फाइनली आ गया है। अब एक टर्म ये हुई, एक टर्म ये हुई, प्लस से सेपरेटेड, तो दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 5 कॉमन है और बचा क्या? x प्लस 1। देखो, तो ये आपके आ गए 3 फैक्टर्स, है ना? क्यूबिक पॉलिनोमियल था शुरू में जो लिया, तो कितने आ गए? 3 फैक्टर्स आ गए। ये आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, पर आई एम टेलिंग यू, ये बहुत स्कोरिंग है। अगर आप करने लगे, एक बार प्रैक्टिस में आ गया, तो ये मेथड कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, अब देखो इस बार 20 दे रखा है। अब 20 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, +1 हो सकता है तो -1 भी, +2 हो सकता है तो -2 भी, देन +4 हो सकता है तो -4 भी, सिमिलरली +5 तो -5 भी, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 10 हो सकता है तो -10, 20 तो -20, राइट? इतने सारे निकालने नहीं है। सबसे पहला हम हमेशा 1 से चलो शुरू करते हैं। +1 रख सकते हैं, पर इस बार थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाओ। ये सिर्फ साइन क्या है? प्लस है साइन। तो अगर हम 1 रखेंगे प्लस के, हमें सारे प्लस ही होते रहेंगे, माइनस नहीं होगा तो 0 नहीं मिलेगा, राइट? तो इसलिए हम चलो इस बार -1 से स्टार्ट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू, मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू -1। तो चलो -1 को रख के देखते हैं। ठीक है, प्लस के 13 -1 का स्क्वायर, प्लस के 32 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1 प्लस के 20। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा -1। नाउ +1, -1 का स्क्वायर हो गया +1। देखो, माइनस की पावर इवन तो पॉजिटिव, माइनस की पावर ऑड तो नेगेटिव, माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे आ गया 13, ये आपका हो गया माइनस के 32, फिर आ गया +20। अब एक चीज बताओ, -1 + 13, प्लस माइनस माइनस, 13 माइनस 1 12 आ गया प्लस का, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस का 12। सॉल्व करके क्या मिला? 0। इसका मतलब हमने x इक्वल्स टू -1 लिया था और हमें 0 मिल गया, तो x+1, ठीक है? ये ध्यान देना कि -1 ले रहे हो x की वैल्यू, तो फैक्टर x+1 है। क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, दी गई पॉलिनोमियल का फैक्टर है। बस अब हमें पता है ये एक फैक्टर मिल गया ना। चलो अब डिवाइड करते हैं। चलिए तो अब डिवाइड करते हैं। हमारे पास एक फैक्टर आ गया था x+1, तो x+1 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले है x³ प्लस के, तो हम क्या ले लेंगे? x² ले लेंगे। x² इंटू दिस मल्टीप्लाई विद दिस x, तो कितना आ जाएगा? x³ ठीक है। साथ ही साथ x² प्लस 1, x² इंटू +1, तो कितना आ जाएगा? प्लस के x²। अब सिंपल हम फिर से माइनस करेंगे। अब हमें अच्छे से पता है जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है माइनस। सिमिलरली ये वाला माइनस और ये वाला प्लस भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो गए। अब प्लस माइनस, +x³ -x³ ये कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, ये +13 माइनस के x² कितना आ गया? प्लस के 12x²। ठीक है, और ये पूरा का पूरा हम एज इट इज कैरी कर लेते हैं। तो ये है प्लस के 32x प्लस के 20। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, आई थिंक यही था, या प्लस के 32x, ये बेटा 32 है, x प्लस के 20। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? अब यहाँ 12x² है, यहाँ तो सिर्फ x है, तो हम ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस बार 12x से। 12x इंटू x कितना आ गया? 12x², राइट। एंड 12x इंटू 1 कितना आ गया? प्लस के 12x, राइट। फिर से साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, सेम यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्यों हो रहा है? फिर से बता देती हूँ, 12x², अब ये माइनस के 12x² है, तो प्लस माइनस +12 -12 प्लस माइनस माइनस, तो 12 -12 0 x², बेसिकली 0 ही आ जाएगा ये, राइट। तो ये तो हो गया 0। अब यहाँ क्या है? प्लस के 32x और माइनस के 12x। ये पता है अब सबको कि ये प्लस किसी को नहीं देखना है। अब 12x का साइन हो गया है माइनस। ठीक है, तो सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आएगा प्लस के 20x, और यहाँ से कैरी कर लो प्लस के 20। तो 20 है और इंटू x है, तो x तो पहले से है, बस 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 इंटू एक्स 20x, 20 इंटू +1 20। अब ये प्लस था तो साइन फिर से चेंज करो, और अब इस बार पता है ये कैंसिल होके क्या दे देगा? 0 दे देगा फाइनल आंसर। बस एक बार 0 लिखना ही बहुत है। ठीक है, ओके, दैट्स इट। तो अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं x³ जस्ट अ मिनट। ठीक है, फिर से हमने यही लिख दिया है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू, ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू ये वाला डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस के रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 था तो हमने नहीं लिखा। चलो अब इसको फिर से हमें पता है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 फैक्टर्स आएंगे, एक फैक्टर तो हो गया x+1। अब ये जो क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इस बार मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है 12, तो और कांस्टेंट टर्म क्या है 20। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई में है, इसको हमें मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। देखो अभी आप सोचते होंगे 1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है, 1 ही है हर केस में, अभी तो 1 है, लेकिन अगर 1 की जगह पे कोई और नंबर हुआ तो इसलिए हम मेथड वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो 1 इंटू 20 आ गया 20। अब सेकेंड स्टेप में ये जो मल्टीप्लाई करके आया है इसका फैक्टर्स करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 20 लिख सकते हैं, पर 12 नहीं मिलेगा। और देखो आपके पास 2 इंटू 10 लिख सकते हो, और 4 5 20 लिख सकते हो, एंड सो ऑन। तो अब एक बात बताएं, 2 इंटू 10 लिखा है ना हमने, तो ये अगर हम, अब हमें अच्छे से पता है 2 प्लस 10 कर दो, प्लस में तो कोई भी नंबर पहले लिख लो, या 10 प्लस 2 कर दो, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 12, राइट। बस आगे क्या है, सिंपली ये एक्स स्क्वायर 12 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 10। आप चाहे तो 10 प्लस 2 करके भी करके देखिएगा, सेम आंसर आएगा, मतलब यहाँ 10 को पहले लिख लो और 2 को बाद में, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले रख दो बाद में रख दो। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, सो 2x देन प्लस के 10x प्लस के 20, ठीक है, फिर x प्लस 2 आ गया, एंड देन फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में से, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x प्लस के 2, और लास्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, 2 नहीं इनफैक्ट 10 कॉमन है, राइट, आप 10 को कॉमन ले सकते हो, तो अंदर आ जाएगा x प्लस के 2, क्योंकि हमें ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम करने होते हैं, राइट। बस अब क्या बचा, x प्लस के 2, और ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, दोनों में क्या कॉमन था, दोनों में कॉमन था x प्लस के 2, राइट। यहाँ पे 1 था, आई थिंक हम थोड़ा सा ये गलत लिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, राइट, यहाँ पे था x प्लस के 1 ले रहे थे ना शुरू में, वो गलती से लिख दिया, चलो तो x प्लस के 2 आ गया, और यहाँ क्या बचा, फर्स्ट टर्म से बचा आपके पास x, और सेकेंड टर्म से बचा आपके पास 10, दैट्स इट। तो ये आ गए आपके 3 फैक्टर्स, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन, चलिए अब ये लास्ट ऑप्शन है, इसको एक बार फिर से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक वैल्यू रखेंगे y में, y वेरिएबल y की जगह पे, तो वो वैल्यू कैसे लिखें हम, देखिए हम जो ये लास्ट कांस्टेंट टर्म होता है इसके फैक्टर्स देखते हैं, तो 1 का फैक्टर या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, राइट। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, लेट y इक्वल्स टू, हम कोई सा भी एक चाहे तो +1 ले लें या -1, तो चलो +1 ले लेते हैं, y की जगह पे 1 रख कर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 1 माइनस के 1, सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब तो 1 होगा, 2 इंटू 1 2 आ गया, यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 1, यहाँ आ गया 2 + 1 होता है 3, और -2 -1 भी हो गया माइनस के 3, तो सॉल्व करके 0 आ गया। इसका मतलब हमने जाना कि y इक्वल्स टू 1, ये जो 1 है ये एक ऐसी वैल्यू है कि जब इसको वेरिएबल y की जगह पे इन दिस गिवन पॉलिनोमियल हमने रखा तो हमें सॉल्व करके क्या मिल गया, 0 मिल गया, इसलिए 1 क्या हो गया, देयरफॉर थोड़ा सा चलो इसमें डिटेल में लिख लेते हैं, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 इज दी, ये क्या होगा, y की वैल्यू जो 1 है वो क्या है, इज दी 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का, ये क्या है, ये 0 है। अब क्योंकि y इक्वल्स टू 1 0 है, तो y ट्रांसपोज कर दो इसको लेफ्ट साइड, y माइनस के 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इज ए फैक्टर, तो y माइनस के 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, बस हमें एक फैक्टर मिल गया। अब हम क्या करेंगे अब हम इस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे, राइट, y माइनस 1 से, जो कि फैक्टर मिला था, क्योंकि 1 0 आ गया था पॉलिनोमियल का, एक ऐसी वैल्यू आ गई थी जिसको रखने पे 0 मिला था। चलो डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है y क्यूब, देखो ये है y क्यूब और 2, तो यहाँ पे तो सिर्फ y है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे, एक तो 2 लेना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें y स्क्वायर लेना पड़ेगा, राइट। तो क्या करना है, मैं यहाँ राइट साइड लिखती रहती हूँ, अभी किसी को नहीं समझ में आया तो ये इस ऑप्शन में ध्यान से देखना। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 2y स्क्वायर को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ y से, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2y क्यूब, राइट, इसको थोड़ा सा नीटली लिख देते हैं, रुकिए, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये y था, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2y क्यूब, राइट। अब मैं इस 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस के 1 से, तो कितना आ जाएगा, देखो प्लस और ये माइनस, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये बन जाता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2y स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2y
स्क्वायर, राइट। अब बस हमें पता है ये प्लस का है, साइन चेंज होके माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस था, साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। साइन चेंज क्यों होते हैं, थोड़ा सा बैक करिए प्रीवियस क्वेश्चन, इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन और बाकी सारे ऑप्शंस देखिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अब ये है प्लस और 2y³ का साइन यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस मतलब ये 2y³ प्लस के और माइनस के 2y³ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, आ गया 0। अब यहाँ पे कितना है, +y² एंड +2y², मुझे पता है अब ये माइनस नहीं देखना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका प्लस के 3y² और ये पूरा का पूरा मैं एज इट इज कैरी कर लूंगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 3y² है, अब यहाँ पे तो सिर्फ y है डिवाइजर में, ये मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे 3y² है और यहाँ डिवाइजर में सिर्फ y है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक तो +3 से करूँ, साथ ही साथ y से। ठीक है, तो अब फिर से देखिए 3y को मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं y से, कितना आ जाएगा 3y², राइट, 3y²। अब 3y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा, अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y, राइट। अब ये प्लस की जगह पे माइनस रख दो, माइनस की जगह पे प्लस रख दो, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3y² प्लस के और 3y² माइनस के, यहाँ पे आ गया 0। अब ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ देखें 2y, मैं आई चेंज द कलर ऑफ द पेन, माइनस के 2y है और प्लस के 3y है, माइनस के 3y नहीं है, अब प्लस के 3y है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, ये वाला देखें अगर हम, ये हो रहा है प्लस माइनस माइनस, राइट, तो 3 - 2 आ गया आपके पास 1, यहाँ पे आ गया y, साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा 3 का, और 3 के साथ क्या है साइन, 3 के साथ है प्लस साइन, तो यहाँ लिख दो प्लस, और ये माइनस के 1 एज इट इज क्या कर लो, कैरी कर लो। समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ y चाहिए, तो बस y तो देखो ना यहाँ पे, ये y - 1 ये वाला, यहाँ पे y - 1 तो पहले से और y - 1 ही चाहिए, तो क्या कर देंगे, बस +1 से मल्टीप्लाई, ये तीनों अलग कलर से, ओके, प्लस एनीवेज +1 से मल्टीप्लाई, राइट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा y - 1, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस था तो प्लस कर दो, थोड़ा सा सॉल्व करो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आंसर आ गया 0। ये पूरा सीधा सीधा ही करना, थोड़ा स्पेस ऐसे देख लो। ठीक है, तो आई रेज मैं ऑल राइट प्रॉपर्ली, वेट अ मिनट, या तो यहाँ पे आ गया देखो 0। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, माइनस के 1 प्लस के 1 कैंसिल हो गया, इसलिए 0 आ गया। अंडरस्टूड, तो बस हमें क्या मिल गया, हमें कोशेंट मिल गया। देखो अब हमने इसको फिर से इसी फॉर्म में, ठीक है, कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे थे y - 1, जो सॉल्व करके आया कोशेंट, ठीक है, कि जितने टाइम्स ये आ सकता है, अगर आप डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब हमें आगे क्या करना है, बिल्कुल अब हमें पता है आगे क्या करना है, हमें करना है फैक्टराइज, किसको, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है, ताकि हम 2 और फैक्टर्स पता लगा सकें क्या है। तो कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके, क्वाड्रेटिक है तो 2y² प्लस के 3y प्लस के 1। अब मुझे एक बात बताओ, इस बार मिडिल टर्म है 3, अगर डायरेक्टली करें तो कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, चलो डायरेक्टली नहीं करते, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हो, तो तो सबसे पहला होता है कोफिशिएंट ऑफ y², वो कितना है 2 है, और कांस्टेंट टर्म इसको कर दो मल्टीप्लाई, सेकंड ओके मल्टीप्लाई करना है, 0 नहीं आएगा 2 आएगा, और सेकंड देन क्या है, जो भी मल्टीप्लाई होके आया है यानी कि 2, इसके करो फैक्टर्स, 2 एक प्राइम नंबर है तो फैक्टर्स क्या होंगे, यही होंगे 1 × 2। ठीक है, अब थर्ड में इन दोनों को या तो प्लस करो या माइनस करो, लेकिन आना क्या चाहिए, मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म क्या है 3 है, तो कैसे आएगा, प्लस करके, मैंने 1 + 2 करके करा है, आप 2 + 1 करके करना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंपली कि 2y², 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 + के 2, बाहर आ गया y प्लस के 1, इस 0 को +0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 0 में कुछ भी प्लस करो कुछ माइनस करो वो सेम ही आ जाता है, 0 इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी, याद है 8th क्लास में पढ़ा था। तो 2y², इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये लिख सकते हैं y, 1 × y सिंपली y, देन 2y प्लस के 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने कॉमन लिया तो कितना आ गया, y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा 2y प्लस के 1। ठीक है, लास्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं 1, तो फिर से ब्रैकेट में बचेगा 2y + 1, हमें पता है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए। ठीक है, बस अब क्या बचा, कितना आ गया, फर्स्ट फैक्टर y - 1, सेकेंड फैक्टर दोनों टर्म्स में, एक टर्म ये हो गई, देखो एक टर्म तो ये है आपकी
और एक सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म वो थी और सेकंड टर्म ये है, तो फर्स्ट टर्म और इस सेकंड टर्म में पूरे के पूरे में क्या कॉमन है? कॉमन है आपका 2y प्लस के 1, ठीक है। साथ ही साथ फर्स्ट टर्म से बचा हमारे पास y और सेकेंड टर्म से हमारे पास बचा प्लस के 1। ये आ गए आपके 3 फैक्टर्स। अंडरस्टूड? ठीक है, ये आपके 3 फैक्टर्स हमें मिल गए। 3 फैक्टर्स क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था। दैट्स इट। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे ऑप्शंस हो गए हैं। चलो एक छोटा सा नोट डालो और उस नोट डाल के ये लिखो, सबसे पहला टर्म है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं? देखो हमने x इक्वल्स टू 1 रखा, x के कभी -1 रखा, कभी x को 2 भी रख के कहीं जगह देख सकते हो, 3 हो सकता है कहीं आ रहा हो। तो ये जो रख रहे हो वैल्यू, इसको जैसे ही हमने इस गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखा, सॉल्व करके हमें क्या मिला? 0 मिल गया। बस एक ऐसी वैल्यू जिसे वेरिएबल की जगह रखने पे सॉल्व करके 0 मिले, वही होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट? ओके, जैसे कि x की वैल्यू हमने 1 रखी थी, -1 रखी थी, एटसेट्रा, राइट? 0 मिला। अब फैक्टर क्या होता है? अब देखो x रखने पे 0 मिला, सॉरी x की वैल्यू 1 रखने पे मान लो 0 मिला, तो 1 को तो कहेंगे 0, लेकिन इसे ये शुरू में कैसा रहा होगा? अगर इसे वापस ट्रांसपोज करें लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा x माइनस गिवन। याद है क्वेश्चंस करे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस में, यही था कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू आ गई 1। अंडरस्टूड? तो ये 1 तो हो जाता है, मैं देखो ये 1 हो जाता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन ये x माइनस 1, ये जो उसको 0 के इक्वल रखा था, इसी को हम कहेंगे फैक्टर। फैक्टर मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा ताकि रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं कैसे पता चलेगा? जैसे ही हम देखो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आएगी, वैल्यू को वापस से किस में रख देंगे? इस वैल्यू को वापस से रखेंगे x में, तो पता चल जाएगा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड? दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, अलग अलग वीडियोस में अवेलेबल हैं। अच्छे से पढ़ें और अपना ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।